विधायक अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। पिछले साल चुनाव आयोग ने शिंदे समूह को आधिकारिक शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी थी। उस वक्त चुनाव आयोग ने फैसला किस आधार पर लिया, इसके पीछे उनकी क्या भूमिका थी, इसकी चर्चा हो रही है। पूरे देश की नजर बुधवार को शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले पर थी। इस संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अहम फैसला सुनाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अपने समूह के 16 विधायकों को योग्य बताया। इसके अलावा शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी। ये फैसला सुनाते स्पीकर राहुल नार्वेकर ने चुनाव आयोग से कहा कि यह शिवसेना के संविधान पर आधारित था। शिंदे गुट ने 1999 का पार्टी संविधान दिया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मान्य किया था। वहीं 2018 के घटना को वैध बनाने की उद्धव ठाकरे समूह की मांग खारिज कर दी गई। ये नतीजे उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है। उनके लिए एकमात्र राहत यह है कि ठाकरे समूह के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया गया। महाराष्ट्र विधानमंडल में स्पीकर का फैसला भविष्य में इसी तरह के अन्य मामलों के लिए मार्गदर्शक बनेगा, इसलिए नतीजा देश के लिए अहम था। इससे पहले पिछले साल 17 फरवरी को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिया गया था। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी के 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी। इसके बाद शिवसेना में 2 गुट हो गए। शिंदे की बगावत के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसी की वजह से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से दावा किया था कि वह ही आधिकारिक शिवसेना है, क्योंकि इसमें अधिकांश विधायक उनके साथ है। दोनों समूह ने आधिकारिक पार्टियों के रूप में मान्यता के लिए चुनाव आयोग में दावा दायर किया था। इस पर चुनाव आयोग ने सुनवाई हुई। आखिरकार चुनाव आयोग ने शिंदे समूह को आधिकारिक पार्टी के रूप में मान्यता दे दी। अब आइए जानते हैं कि आखिर आधार पर चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता क्यों दी, किस आधार पर। तो एकनाथ शिंदे को अधिकांश विधायकों का समर्थन हासिल था। साल 2019 के विधानसभा चुनावी नतीजों के मुताबिक पार्टी को मिले 76% सीटें शिंदे गुट के पास थी। इसके अलावा लोकसभा में पार्टी के ज्यादा सांसद उनके पक्ष में थे। इसकी तुलना में उद्धव ठाकरे को सिर्फ 23.5% वोट मिले थे। विधानसभा और सांसद में पार्टी की ताकत को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था। इसलिए शिंदे समूह को शिवसेना का नाम और धनुष और तीर का आधिकारिक प्रतीक दिया गया। अब सबकी नजरें उद्धव गुट के अगले कदम पर रहेंगी कि क्या वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं।